मैरिज भी नहीं हो रही है तो लेकिन ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया सर, ये पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है फिर? मीन्स की जिनकी एज 40+ हो गई वो कहाँ जाए, वो किसके आगे माथा पीटे? कि जैसे एक वाक भी है ना, बोलते हैं डोगरी में कि ना करे ज़्यादा ना कराटे, कि जितना आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा है। आमदनी है नहीं, खर्चा रुपया। मैं शुक्र करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमें पाल रहे हैं अभी तक हम 30 साल के हो गए, हमें वो पाल रहे हैं। हम अगर कल को पेरेंट्स हो गए, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? सोचने वाली ये बात है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हाल कुछ इतने बिगड़ चुके हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन इस टाइम इतनी भयंकर हो चुकी है ना कि आप बात ही मत पूछो। जैसे कि हमारे पास एक रिसेंटली एक डाटा आया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख के आसपास इस टाइम युवा ऐसे भी जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं जो कि मैरिजेबल एज से ओवर जा रहे हैं। मतलब कि उनकी जो मैरिज की एज है ना उसको वो क्रॉस कर चुके हैं और सिर्फ इंतज़ार में बैठे हैं गवर्नमेंट जॉब की। मैरिजेबल एज अगर बढ़ रही है बच्चों की या उनकी शादियां नहीं हो रही हैं तो उसके पीछे का तो एक यही है कि हर एक जो जिसने अपनी लड़की किसी को देनी होती है लड़के को, तो उसमें तो सबसे पहले यही ढूंढता है कि इसकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अब देखो सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही तो हर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब आएगी कहाँ से? ठीक है। और जो मैरिजेबल उनकी एज अगर क्रॉस हो गई है तो उनको कोई अदर ऑप्शन भी देखना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं। मीन्स की साइड बिजनेस कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर से अपने शौक तो नहीं पूरे कर सकते लेकिन अपनी नेसेसिटी को तो पूरा कर ही रहे हैं। चाहे जैसे भी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करें, लेकिन इतना हम भी कर रहे हैं और साथ में थोड़ी सोशल सर्विसेज भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट के सहारे बैठे, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारी जॉब्स नहीं भी लगती है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को उस हिसाब से स्टैंड कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे तो मैरिजेबल एज तो क्रॉस हुई है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई जो गवर्नमेंट पोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे ना युवा, उनकी एज भी नियर अबाउट 1 या 2 लाख ऐसा युवा होगा जिनकी ओवर एज भी होगी। ठीक है। वो जो मैरिजेबल एज का चलो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन जिनकी 40 साल से ऊपर एज हो गई है वो कहाँ जाए? नहीं सर, फिर भी क्योंकि नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, वो कहाँ जाए, है ना? 1990 से लेके और 1999 तक उनका कोई भी फ्यूचर नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारी इकॉनमी में रिफॉर्म्स आया तो उसके लगता है कि वो रिफॉर्म्स उनकी लाइफ में भी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा खज्जल खराबी है। उसमें बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाद में वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है। तो गवर्नमेंट तो इसके बारे में सोचती नहीं है, लेकिन फाइनली अगर गवर्नमेंट नहीं सोचती तो हमें खुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें नौकरी देगी नहीं। ये आज से नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल चल रही है। ठीक है। तो क्योंकि इतनी उसके पास जॉब क्रिएशन तो है लेकिन क्रिएट ही नहीं करती है वो, और साथ में पॉलिसीज़ कोई अच्छी लेके नहीं आती जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया जाए हमारे इस एरिया में। क्योंकि इससे मेन इफेक्ट किसको पहुंचता है? मेन इम्पैक्ट इसके शिकार मेन लोग कौन होते हैं? हमारे रूरल एरियाज़ के, हमारे हिली एरियाज़ के। ना तो यहाँ पे कोई बिजनेस चल सकता है और ना ही यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको कोई इंडस्ट्री ग्रो होती है जिसकी वजह से वो अर्निंग कर पाए। ठीक है। तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग फाइनली उनको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा अर्बन एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में जब वो अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो फाइनली उनका घर भी बर्बाद हो जाता है पीछे से। तो ना तो फिर वो आगे के रहते हैं, ना तो वो पीछे के रहते हैं। ठीक। तो मेरे को तो यही लगता है ना कि उनका वो ना आगे के रहते हैं ना वो पीछे के रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव करा? कुछ भी अचीव नहीं करा। पहले फैमिलीज प्रॉब्लम्स देखी, फिर अपनी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, उसके बाद वो सोसाइटी में उनको ऐसा लगता है कि हम बोझ हैं। ठीक है। तो मीन्स कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें कि कोई ऐसी चीज़ हम बना के तैयार कर दें जो आज तक हमारे जम्मू में तैयार ही ना हुई हो। ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे किसान भी देखे कि कोई कीवी फ्रूट की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई एप्पल्स की प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सैफरॉन की प्रोडक्शन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मीन्स कि एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर रहे हैं। मैरिज भी नहीं हो रही है तो लेकिन ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया सर, ये पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है फिर? सर देखो, हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन रेट है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, ये हमें बताया जाता है। अब प्रॉपर पता तो हमें सेंसिस से पता चलेगा ना, क्योंकि सेंसिस हुए नहीं, तकरीबन 14 ईयर्स हो गए सेंसिस हुए। 2011 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो आज हमारे पास 2024 है, 10 साल के बाद सेंसिस करवाने पड़ते हैं। और पिछली सरकारों ने पर्टिकुलर टेन्योर में वो चीज़ करी है, आज तक कभी भी डिले नहीं हुआ सेंसिस में। क्योंकि सेंसिस नहीं आएंगे तो हमारे पास एक्चुअल में डेटा नहीं होगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितनी पॉवर्टी है। ठीक है। तो ये उनको भी थोड़ा आपको लगता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इतना कुछ घट रहा है अभी,
पूरे इंडिया में, मतलब कि युवाओं की मैरिज नहीं हो पा रही है, कोई उनको लड़की नहीं दे रहा है, कि डिप्रेशन में जा रही हैं सर। डिप्रेशन में जाने से वो नशा कर रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब को ही गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, हर एक सेक्टर को प्राइवेट अंडर कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से आप एग्री हो या नहीं? देखिए कुलदीप जी, हमारे बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज हैं, ठीक है। हमारे जब 1991 में रिफॉर्म आए थे तो मेजर इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कुछ गवर्नमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है जो आज भी गवर्नमेंट ही कंडक्ट कर रही है, पब्लिक के थ्रू उनको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे डिफेंस की बात करूँ तो उसको प्राइवेटाइज करना हमारे लिए खतरा है, ठीक है, वो नहीं कर सकते हम। उसके बाद अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसको भी प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। देन और रही बैंकों की बात, तो वो ऑलरेडी ही नेशनलाइज हुए हैं, हाफ शेयर उनके गवर्नमेंट के हैं और हाफ शेयर प्राइवेट के हैं, ठीक है। उसके बाद टीचर, हाँ, स्कूल को प्राइवेटाइज कर दें या सेमी प्राइवेटाइज कर दें तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल का रेवेन्यू जनरेट नहीं करती ना वो चीज़, और साथ में उनकी हालत इतनी खराब है, बच्चे प्रॉपर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो इससे अच्छा कि उसको ही प्राइवेटाइज कर दो, एक ये ऑप्शन है। देन उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है। देखो कितने सारे लोगों के बिल माफ़ करने पड़ते हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट क्यों अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ क्रिएट करवा रही है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, जैसे कुछ लोग ऐसे भी है ना, बोलते कि आप एग्जाम क्लियर करिए। भाई एग्जाम क्लियर करना यहाँ पे मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दा कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक बंदे के ऊपर 10,000 या 1,000 लोग बैठे हैं उस जॉब के लिए, एक पोस्ट के लिए, 1,000 या 1,000 से ज़्यादा, तो कंपटीशन कितना है। अब रूरल एरिया का बंदा कैसे कंपीट करेगा एक अर्बन एरिया से? नहीं सर, वो पोस्ट है और 2 लाख फॉर्म। हाँ वो चीज़ है। अब मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो स्वीपर की पोस्ट आई थी तो उसमें नियर अबाउट 50,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई करा था स्वीपर के लिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब है। तो मैं यहाँ पे यही बात कर रहा हूँ कि एक पीछे पोस्ट नहीं थी सर कोड के लिए, माली की पोस्ट सर, हाँ, तो पोस्टें सिर्फ 4 थी और फॉर्म जो थे वो लगभग 1 लाख उसके ऊपर भरा गया था। मतलब कि तो क्या है ये? वही मैं बता रहा हूँ ना कि अनऑर्गेनाइज की पोस्ट के लिए जिसमें कि बेसिक क्वालिफिकेशन दे रखी थी 8th पास, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई करने हमें कहीं नहीं, तो चलो माली में, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं है। अब आपने आसपास देखा होगा कि जो डिलीवरी बॉय आते हैं यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, कुछ जोमेटो से, स्विगी से या अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो उनको पूछना कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम ग्रेजुएट होंगे वो, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, तो उनको पढ़ने का क्या बेनिफिट हुआ कि अगर उनको फिर भी वही जॉब करनी पड़ रही है। लेकिन अगर वो जॉब ना करें या काम ना करें तो फिर करें क्या? मजबूरी में उनको वो काम करना पड़ता है। और जो पकोड़े बेचने वाली बात की थी ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो सही नहीं थी, लेकिन उन लोगों को मजबूर किया गया पकोड़े बेचने के लिए।